लीजिए सुनिए ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के 8वें भाग सीता हरण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खरदूषण और उसके संगी साथियों का संहार हो गया, परंतु इसी से विपत्ति के बादल हट नहीं गए, बल्कि वे धीरे धीरे और भी घने होते गए। कुछ ही दिन बीतते बीतते उन बादलों ने ऐसा वज्रपात किया कि इन बेचारे शांत तपस्वियों की सारी शांति नष्ट हो गई। जब खरदूषण अपने समस्त हित कुटुंबियों और सैन्य सामंतों के साथ मार डाले गए, तब निराश और दुखित शूर्पणखा अपने बड़े भाई रावण के पास पहुंची और अपने नाक कान काटे जाने और खरदूषण के समूल संहार किए जाने का हाल रो रो कर सुनाने लगी। सुनते सुनते रावण का हृदय शोक, दुख और क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वो मारे क्रोध के दांत पीसने और होंठ काटने लगा। रावण को इस तरह अपने अनुकूल होते देख शूर्पणखा ने और भी माया फैलाई। उसने अपने रोने का स्वर और भी ऊंचा कर दिया। बहुत बार देखा गया है कि सहस्त्रों उपदेशकों और करोड़ों व्याख्यानदाताओं के कथन का जहां कोई भी प्रभाव नहीं होता, वहां स्त्री का एक बार रो देना बड़ा काम कर जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। ज्यों ज्यों शूर्पणखा का रोना बढ़ता गया, त्यों त्यों रावण का रोष चढ़ता गया। इस तरह जब रावण क्रोध में बिल्कुल अंधा हो गया, तब शूर्पणखा ने कहा, भैया, उन तपस्वी कुमारों के साथ एक बड़ी ही रूप लावण्यवती स्त्री है। उसकी सुंदरता के आगे कदाचित स्वर्ग की देवियां भी पानी भरेंगी। तुम उसे लाकर अपनी रानी बनाओ, उसे उनसे बिछड़ाओ, तभी मेरा मन शांति पाएगा। सच जानना भाई, उस सुंदरी के समान एक भी स्त्री तुम्हारे अंतःपुर में नहीं है। तुम जाकर देखो, देखते ही मोहित हो जाओगे। उसे लाने से एक साथ कई काम हो जाएंगे। तुम्हें तो एक सुंदरी नारी मिल जाएगी, वैरियों से वैर सधेगा और वे बिना मारे ही मर जाएंगे। परंतु देखना, वहां बल का प्रयोग न करना, क्योंकि जिन्होंने खरदूषण जैसे विख्यात वीरों को बात की बात में सैन्य सहित मार गिराया, वे कोई साधारण जीव नहीं है। छल का प्रयोग करना ही सब तरह से ठीक होगा। छल से उनके यहां से उस नारी रत्न को उड़ा लाओ और मेरे मन की लगी बुझाओ। शूर्पणखा की बातें सुन पापी रावण के मन में पाप की वासना जग पड़ी और सीता के रूप लावण्य में उसका मन डूब गया। उसने झटपट कहा, बहन शांत हो। जिन दुष्टों ने तुम्हारी ऐसी दुर्दशा की है, वे अवश्य अपनी करनी का फल भोगेंगे। ये कह वो मारीच के पास गया और बोला, मित्र, तुम्हें एक काम में मेरी सहायता करनी होगी। मैं एक स्त्री को हर लाना चाहता हूं। तुम उसके पति और देवर को भ्रम में डालने के लिए सुंदर सुनहले मृग का रूप बनाओ। इधर वे तुम्हें मारने आएंगे, उधर मैं उनकी उस स्त्री को ले भागूंगा। पर लाख दुष्ट होते हुए भी मारीच आनाकानी करने और ऐसा कुकर्म करने के लिए रावण को रोकने लगा। अंत में जब रावण ने उसे बहुत डराना धमकाना शुरू किया, तब वो तैयार हो गया और ये दोनों दुष्ट क्रमशः पंचवटी के पास आ पहुंचे। उस दिन तीनों वनवासी अपनी पर्णकुटी में बैठे हुए तरह तरह के मनोहर वार्तालाप में उलझे हुए थे। इसी समय थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक सुंदर सोने का हिरण चरता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले सीता की ही दृष्टि उस पर पड़ी। उसकी वो सोने की सी दपदपाती हुई कांति, वो उछल कूद, वो दौड़ धूप देख सीता का मन मोहित हो गया। उन्होंने अपने स्वामी से बड़े विनीत और कोमल वचनों से कहा, आर्यपुत्र, देखिए कैसा सुंदर सुनहला मृग है। इसे पकड़कर आश्रम में बांध रखना चाहिए। यदि जीता न मिले तो मरा ही ले आइए, क्योंकि इसकी छाल बड़ी सुंदर होगी और उस पर बैठकर मुझे परम आनंद होगा। राम को भी उस मृग का मनोहर रूप भा गया था, अतएव वे अपनी प्रियतमा के अनुरोध को सुनते ही झटपट तैयार हो गए। जाते ही जाते उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मैं तो इस मृग का पीछा करता हूं। देखना, तुम बड़ी सावधानी के साथ सीता की रखवाली करना, क्योंकि वन में तरह तरह के मायावी राक्षस फिरा करते हैं। कहीं सीता को किसी तरह की विपत्ति या कष्ट न उठाना पड़े। विराध वाली बात तो तुम भूले न होगे। उस बार हम लोग कैसे संकट में पड़ गए थे। ये कह राम चले। मृग उन्हें देखते ही दौड़कर भागा। भागते भागते वो उन्हें बहुत दूर ले गया। वो कभी दृष्टि के सामने आता और कभी बड़ी देर तक छिपा रह जाता था। इस तरह उसने राम को अच्छी तरह खेल खिलाया। उसका ये व्यवहार देख राम का माथा ठनका। वे सोचने लगे, ये तो कोई साधारण मृग नहीं मालूम होता, ये निश्चय ही कोई राक्षसी माया है। पर चाहे राक्षस हो या वास्तविक मृग, मैं तो इसे अवश्य ही मारूंगा। यही सोच उन्होंने इस बार उसको देखते ही
निशाना ताक कर तीर छोड़ा, जिसके लगते ही वो दुष्ट हा लक्ष्मण हा सीता कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तुरंत ही मर गया। इधर माया मृग का रूप धारण किए मारीच मारा गया, उधर उसके मरते समय के हा लक्ष्मण हा सीता आदि वचनों ने उस शून्य वन स्थली में गूंजते हुए पर्णशाला में बैठी हुई सीता और लक्ष्मण के प्राण कंपित कर दिए। लक्ष्मण तो तुरंत ही संभल गए, क्योंकि उनको अपने विश्व विजयी भ्राता के वीरत्व में अटल विश्वास था, परंतु सीता का कोमल स्त्री हृदय दुख से अधीर हो उठा। उनके नेत्रों में नीर भर आया। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, देवर जी शीघ्र जाओ, देखो तुम्हारे पूज्य भैया पर कोई संकट आया जान पड़ता है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी उनके मुंह से ऐसा आर्तनाद निकलते नहीं सुना था। शीघ्र जाओ, विलंब न करो। ये सुन लक्ष्मण ने कहा, माता तुम व्यर्थ क्यों घबराती हो? भैया के ऊपर कभी किसी तरह का संकट नहीं आ सकता। उनके मुंह से ऐसी दीनता भरी बातें कदापि नहीं निकल सकती। हमें भ्रम में डालने के लिए किसी राक्षस ने ही ये चाल खेली है। ठहर जाओ, वे अभी मृग को मारकर आते ही होंगे। मैं तुम्हें अकेली छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। परंतु प्रेमी हृदय सदा अशुभ की ही आशंका करता रहता है। वो 100 तरह से अपने प्रीत पात्र के काल्पनिक दुखों के चित्र अंकित कर दुखित, व्यथित और चिंतित होता रहता है। क्या स्वामी, क्या स्त्री, क्या पिता, क्या माता, क्या पुत्र, संसार में जिस किसी पर हमारा अधिक स्नेह होता है, हम सदा उसकी बुराई की आशंका करके घबराया करते हैं। उसके कुछ ही देर आंखों की ओट होने से हम सोचने लगते हैं कि राम जाने हमारा प्रिय इस समय कैसे कष्ट से समय बिता रहा होगा। वो सुखी होगा, निश्चिंत होगा, ये बात तो हमारे मन में कदाचित ही पैदा होती है। हमको केवल उसके कष्ट की ही सूझती है। एक तो प्रेम का ये साधारण नियम है, तिस पर मायावी राक्षस का कौशल हो गया। फिर भला सीता का मन कैसे धीरज धरता? वे लक्ष्मण पर बहुत बिगड़ उठी और उन्हें लाखों बुरी भली कह गईं। उन्होंने उनकी ऐसी लांछना की कि लक्ष्मण लाचार होकर सीता की आज्ञा सिर पर चढ़ा राम के अनुसंधान में चल पड़े। जाते जाते उनके मन में भय, आशंका और ग्लानि की आंधी सी बहने लगी। एक तो उन्हें राम का डर था, दूसरे सीता को अकेली छोड़ जाने का सोच था, तीसरे उनके ताने भरे वाक्यों की मर्म वेदना थी। वे बार बार पीछे फिर फिर कर आश्रम की ओर देखते जाते थे। उस समय लक्ष्मण के हृदय में कुछ वैसे ही भाव थे जैसे भावों से भरकर गौ का बछड़ा अपनी माता से बिछुड़ते समय उसे बार बार पीछे फिरकर देखता जाता है। इस तरह दोनों भाई जब कुटी के बाहर चले गए, तब रावण, जो वहीं छिपा हुआ था, अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, सन्यासी का वेश बनाए कुटी के द्वार पर आया और भीख मांगी। सीता ने उस कपटी सन्यासी का कपट न पहचाना और बाहर निकलकर भिक्षा देने आई। उस बने हुए सन्यासी ने भीख की बात तो किनारे रख दी और लगा प्रेम का गीत गाने। उसने सीता के रूप की बड़ाई करते हुए उन्हें तरह तरह की प्रेम कथाएं सुनानी आरंभ की। अंत में उसने कहा, सुंदरी, जिसके नाम से देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य सभी भय से कांप उठते हैं, मैं वही लंकापति रावण हूं। मुझे कोरा भिखारी ही न जानना। हाँ, तुम्हारे रूप का भिखारी अवश्य हूं। अब सीधे मन से मेरे साथ चली चलो और लंका का राज्य सुख भोगो। इस झोपड़े में क्या रखा है? उसके इन दुष्टता भरे वचनों को सुनते ही सीता के भय और विस्मय तो हवा हो गए। उनके स्थान में सतीत्व का तेज और अपमानजनित क्रोध पैदा हुआ। तनिक भी डरे या सकुचाए बिना बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ सीता ने कहा, रे मूर्ख, तो ये कैसी बातें कर रहा है? क्या तेरे सिर पर काल सवार है जो स्यार होकर सिंह की स्त्री की ओर दृष्टिपात करता है? तू कितना भी है तो राक्षस ही, और मैं मनुष्यों में श्रेष्ठ राम की भार्या हूं। तेरी क्या सामर्थ्य जो मेरे ऊपर कुदृष्टि करे? अपना भला चाहता है तो अभी अपना मुंह यहां से काला कर, नहीं तो देवर सहित मेरे स्वामी आते ही तेरी बोटी बोटी चील कौओं की भेंट कर देंगे। तू वामन होकर चांद पकड़ने आया है? जा जा जा, एक बार आईने में अपना मुंह तो देखा पापी। सीता की ये फटकार सुन और उनके मुखमंडल पर झलकते हुए सतीत्व के अपूर्व तेज को देख पहले तो रावण बहुत सकपकाया, परंतु जो आदमी भले बुरे के विचार से रहित हो, अपने परिणाम की बात भूल जाता है, वो लाख बाधा विघ्नों की उपेक्षा करते हुए भी पाप के पथ में पैर रखे बिना नहीं मानता। रावण भी इस समय विचार शून्य, अपरिणामदर्शी और धर्माधर्म के ज्ञान से रहित हो रहा था। अतएव जब उसने देखा
कि ये सती झूठे प्रेम के प्रलोभनकारी वचनों के फंदे में न आएगी, तब उसने बल प्रयोग करने की ठानी और उन्हें झटपट पकड़कर अपने पास ही खड़े हुए रथ पर बैठा लिया। अब तो सीता बड़ी विवश हो गई और गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना करने लगीं कि मुझे छोड़ दे, अकेली अबला को न सता। पर वहां कौन धर्म की कहानी सुनता था। रावण ने रथ को हाँ के ही तो दिया। अब सीता धीरज छोड़कर रोने लग गई, जिसे सुनकर वन के पशु पक्षियों के प्राण भी व्याकुल हो गए। वे सिसक सिसक कर कहने लगे, हा पृथ्वी के श्रेष्ठ वीर, रघुकुल के अलंकार, तुम कहाँ हो? कैसे असमय में तुम मुझसे न्यारे हुए? हा लक्ष्मण, तुमको मैंने व्यर्थ ही कड़ी कड़ी बातें कही, तुम्हें जानबूझकर आश्रम से बाहर भेजा। अब समझी कि ये सारा प्रपंच इसी दुष्ट ने रचा था। क्षमा करना देवर, मैं तुमसे सच्चे ब्रह्मचारी और भातृवत्सल देवर को कटु वचन कहने का ही फल पा रही हूं। आज कैकई की छाती ठंडी हुई, उनकी सोच पूरी हुई। आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी होकर इस अधम पापी के पंजे में आ पड़ी हूं। प्राण अब भी क्यों नहीं निकल जाते? क्या इस संसार से धर्म उठ गया? एक निरपराधिनी अकेली अबला पर इस दुष्ट ने इतना अत्याचार किया और अब तक छाती अकड़ाए खड़ा है। मर क्यों नहीं जाता? इसके हाथ पैर गल नहीं जाते? हे पंचवटी के पशु पक्षियों, दोनों भाइयों के आते ही तुम लोग इस अत्याचार की कथा उन्हें सुनाना और इस दुष्ट के पंजे से इस दुखनी अबला का उद्धार करने को कहना। माता गोदावरी, तुम उन पुरुष पुंगव से कहना कि होम की खीर आज गधा लिए जाता है। हे वन के देवी देव, तुम मेरे स्वामी से लंकापति को अन्याय का दंड देने के लिए अवश्य कहना। हाय, मेरा विलाप क्या किसी के कानों में नहीं पड़ता? सती के आर्तनाद पर क्या किसी का हृदय विदीर्ण नहीं होता? भाइयों, जो कोई जीव जंतु यहां हो, मेरे इस घोर दुख की बात सुन रखो। स्वामी के आते ही उनसे इस दुखियारी की दुर्गति का वर्णन करो। सीता का यह विलाप अब तक वन के शून्य वायुमंडल में हवा से टकराता हुआ उड़ जाता था। कोई ऐसा जीव नहीं था जो सीता की सहायता को आगे आता। रावण स्वच्छंद भाव से सीता को विमान पर बैठाए हुए आकाश मार्ग से लंका की ओर ले चला। इसी समय आकाश को अपने पंखों के झकोरे और चीत्कार से गुंजाते हुए गिद्धों का राजा जटायु सीता का विलाप सुन व्याकुल हो बड़े वेग से उड़ता हुआ रावण के विमान के पास आ पहुंचा और सीता को आश्वासन देता हुआ रावण से घोर युद्ध करने लगा। उसने मारे चौंचों के रावण की देह लहूलुहान कर दी और उसका विमान चूर चूर कर दिया। विमान टूट जाने से रावण पृथ्वी पर आ गिरा और दोनों की घमासान लड़ाई होने लगी। जब रावण बहुत घायल हो चुका, तब उसने मारे क्रोध के तलवार निकाल गिद्धराज के दोनों पंख काट डाले। पंख कटते ही वो जड़ कटे वृक्ष की तरह अधमरा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण किसी तरह अपने रथ की मरम्मत कर सीता को फिर आकाश मार्ग से ले चला। एक बार फिर सीता जाल में फंसी हुई मृगी की तरह आर्त स्वर से विलाप कर उठी। उसी आर्त ध्वनि से सारी वन स्थली कांप उठी। जब कोई उपाय न बन पड़ा, तब सीता रास्ते भर अपने शरीर के गहने एक एक करके डालती गई कि कदाचित मेरे गहनों को पहचान कर दोनों भाइयों को ये जानने में सुविधा होगी कि मैं किस रास्ते गई हूं। रावण अपनी दुष्ट इच्छा और क्रूर कामना की सफलता पर फूल कर कुप्पा हुआ जाता था। अतः उसने सीता को इस प्रकार गहने उतार उतार कर फेंकते नहीं देखा। विमान बल से वायुमंडल में विचरण करता हुआ पापी रावण जालबद्ध हिरणी की नाई तड़पती हुई सीता को लिए दिए अल्पकाल में लंका में आ पहुंचा। कई बातों का विचार कर उसने सीता को अपने अंतःपुर में न रखकर अशोक वाटिका नाम की अपनी फुलवारी में ला उतारा और उन पर विकट राक्षसों और भयावनी राक्षसियों का पहरा बैठा दिया। मृगरूपी राक्षस को मार उसके मरते समय हा लक्ष्मण हा सीते कहकर चिल्ला उठने की बात पर तरह तरह के तर्क वितर्क करते हुए रामचंद्र लौट चले। चलते चलते वे भयाकुल चित्त से सोचते थे कि कहीं इस झूठी पुकार को सुन घबरा कर लक्ष्मण मेरी खोज में सीता को अकेली छोड़कर न चल पड़े। यही सोचते हुए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते चले जा रहे थे कि आधे ही रास्ते में लक्ष्मण मिल गए। उनकी ये बावली सी मूर्ति देखते ही रामचंद्र का हृदय कांप गया। उन्होंने लक्ष्मण को देखते ही घबराहट के साथ पूछा, लक्ष्मण, तुमने ये क्या किया? मेरे इतने चेताने के बाद भी तुम सीता को अकेली छोड़ाए? भाई, तुमने ये भी नहीं सोचा कि खरदूषण के मारे जाने और शूर्पणखा के नाक कान कटने से सारे राक्षस हमारे वैरी हो गए।
ऐसी अवस्था में तुम ये क्या कराए प्यारे भाई? मेरी बाईं आंख न जाने क्यों फड़क रही है। मालूम होता है कि सीता पर कोई विपद अवश्य आई है। जल्दी चलो, तुमने मेरी आज्ञा उल्लंघन कर अच्छा काम नहीं किया। तब लक्ष्मण ने सीता के घबराने और उसी घबराहट में आकर शंका भरे कटु वचन कहने का सारा हाल राम से कह सुनाया और आंखों में जल भर लाए। ये सुन राम ने सोचा, अवश्य आज हम पर कोई भारी विपद आने वाली है। नहीं तो जिन सीता के मुख से आज तक कभी किसी के प्रति कटु वचन नहीं निकला, वे ही आज इस प्रकार लक्ष्मण जैसे आज्ञाकारी देवर पर वाक्य बाणों की बौछार क्यों करती? अवश्य राक्षसों की माया काम कर गई और उन्होंने हम दोनों को भ्रम में डालकर आश्रम से अलग कर दिया। सीता को सूनी कुटी में अकेला पा न जाने उन दुष्टों ने कौन सा उपद्रव कर डाला होगा। यही सब सोचते विचारते मलिन मुख किए दोनों भाई कुटी में आए। शंका व्यर्थ न गई। उन्होंने कुटी में प्रवेश करते ही देखा कि वो तो सूनी पड़ी है, सीता नहीं है। देखते ही दोनों भाइयों की सारी सुध बुध जाती रही। रामचंद्र ने अपनी प्राण समान प्यारी भार्या को न देख ऊंचे स्वर से सीता सीता जानकी जानकी कहकर कितनी बार पुकारा, परंतु सिवाय प्रतिध्वनि के किसी ने उनकी पुकार का उत्तर नहीं दिया। अब तो शोक के प्रबल वेग के कारण रामचंद्र का वीर हृदय अधीर हो गया और वे बालक की भांति पुक्का फाड़ कर रोने लगे। लक्ष्मण उनके दुख से 100 गुने अधिक दुखी हुए, परंतु उन्होंने देखा कि दोनों के अधीर होने से बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। अतएव बड़े साहस के साथ अपने को संभाल कर तरह तरह से बड़े भाई को समझाने लगे, परंतु रामचंद्र को किसी तरह धैर्य नहीं हुआ। वे रोते रोते मूर्छित हो गए। किसी तरह उनको होश में लाकर लक्ष्मण ने उनसे धैर्य धारण करने और सीता की खोज करने के लिए कहा और ये भी कहा कि संभव है कि वे कहीं पुष्प आदि लेने चली गई हों, अभी आ जाएंगी, अधीर होने की कोई बात नहीं। परंतु रामचंद्र के शोक का वेग बढ़ता ही गया। उनका हृदय कह रहा था कि लक्ष्मण ये झूठी आशा दिला रहे हैं। हमारे कुछ नवशिक्षित कुसंस्कारपूर्ण मित्र रामचंद्र की इस विकलता पर हंसी उड़ाते हुए कह सकते हैं कि उनकी ये घबराहट उनके हृदय का महत्व नहीं वरन निर्बलता प्रकट करती है। पुरुष का स्त्री के लिए इतना विलाप करना उसके पुरुषत्व को कलंकित करना है। परंतु जिसने कभी प्राणों का समस्त प्रेम देकर एकमात्र अपनी पत्नी को ही प्यार किया होगा, जिसने अपनी पत्नी के अतिरिक्त समस्त संसार की स्त्रियों को मात्र भाव से देखा होगा, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ पराई नारी की ओर दृष्टि भी न दी होगी, जिसे सतीत्व की जाज्वल्यमान मूर्ति के समान सहधर्मिणी पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा तथा जिसे एक पतिव्रत की महिमा का कण मात्र भी ज्ञान हुआ होगा, वही सीता जैसी आदर्श सती, आदर्श गृहिणी और आदर्श नारी के स्वामी के वियोग विकलित प्राणों की विकलता का कुछ कुछ अनुमान कर सकता है। बड़ी देर तक विलाप कर भरपेट आंसू बहा रामचंद्र ने लक्ष्मण को साथ ले वन में सर्वत्र सीता को ढूंढना आरंभ किया, पर उनका रोना किसी तरह कम न हुआ। वे जब खोजते खोजते हार जाते और सीता को न पाते, तब उच्च स्वर से रो उठते। उन्होंने वन के पेड़ों, पत्तों, फूलों, फलों और पशु पक्षियों से भी रो रो कर सीता का पता पूछा, पर हाय, कोई उनके हृदय की अग्नि को बुझाने के लिए शांति जल का एक छींटा डालने में भी समर्थ नहीं हुआ। इसी तरह खोजते खोजते वे बहुत दूर चले गए और वन के कोने कोने में घूम आए, पर सीता को पाना तो दूर रहा, उन्होंने उनका पता भी न पाया। वे निराश होकर लौटना ही चाहते थे कि उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर गीधों का राजा जटायु रक्त से तराबोर और पंख से हीन होकर पृथ्वी में पड़ा हुआ मारे पीड़ा के छटपटा रहा है। उसकी ये दशा देख रामचंद्र थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल गए और उस गृद्ध की सेवा के लिए अग्रसर हुए। उस समय रामचंद्र ने जैसी उदारता, जैसी प्रीत और जिस उत्साह भरे आग्रह के साथ उस दीन पक्षी की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी कौन प्रशंसा न करेगा। दूसरे का दुख देखकर जो अपना दुख भूल जाते हैं, वास्तव में वे ही महान पुरुष हैं। उन्हीं का नाम युग युगांतर के लिए अमर हो जाता है। अस्तु रामचंद्र लपके हुए गृध्रराज के पास आए और उसे गोद में ले जल के छींटे देकर उसे स्वस्थ करने की चेष्टा करने लगे। गृध्र उस समय अचेत था, मारे व्यथा के उससे बोला नहीं जाता था। उसकी ये दशा देख रामचंद्र खिन्न स्वर से रोने लगे। उन्हें अपना दुख भूल गया। केवल उस दीन पक्षी के प्रति दया से उनका हृदय भर उठा। उनकी इस दयालुता का चित्र अंकित करता हुआ कवि कहता है,
दीन मलिन अधिन है वे अंग, विहंग पन्यो छिति छीन दुखारी। राघव दीन दयाल कृपाल को, देखी दशा करुणा भई भारी। गृद्ध को गोद में लेई दयानिधि, नैन सरोजनी भरी वारी। 12 बार सुधारत पंख, जटायु की धूरि जटान सो झारी। बड़े सेवा यत्न के बाद परोपकारी गृध्रराज को चैतन्य हुआ। उसने रामचंद्र की ये करुणा देख कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, तुम लोग आ गए। अच्छा हुआ जो तुमसे मिलने के पहले ही मेरे प्राण शरीर से नहीं निकले। तुमको संवाद दिए बिना मेरे प्राण निकलते हुए भी नहीं निकलते थे। तुम आ गए, अब मैं शांतिपूर्वक अनंत निद्रा में शयन करूंगा। जटायु की बातें राम के कोमल हृदय में तीर की तरह चुभ गई। हाय, न जाने ये मरता हुआ वीर पक्षी कैसा दुसंवाद सुनाएगा। यही सोचकर वे दुखित और अधीर होने लगे। इसी समय जटायु ने रुक रुक कर धीरे धीरे सीताहरण और अपने युद्ध का सारा हाल रामचंद्र को कह सुनाया। सुनते ही वे हथेली पर सिर रख पत्थर की मूर्ति की नाई बैठ रहे। अब तक वे जिसे दुखी समझकर करुणा भरे हृदय से उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, वो तो उनके दुख का साथी, गाढ़े दिनों का मित्र, निस्वार्थ परोपकारी निकला। कृतज्ञता के मारे राम का हृदय भर आया और वे बार बार उसका आलिंगन करने लगे, परंतु उपकारी के उपकार का बदला वे न दे सके। वीर जटायु की आयु पूरी हो चुकी थी। उसके प्राण देह को छोड़ अनंत में जा मिले। केवल शस्त्रों से छिदा हुआ नश्वर शरीर उनकी गोद में पड़ा था। मानो रामचंद्र को उनकी प्रियतमा का पता देने ही के लिए उसके प्राण अब तक नहीं निकले थे। किंतु खेद कि वीरवर प्रत्युपकार ग्रहण करने के लिए जीवित न रहा। जटायु की मृत्यु से रामचंद्र को बड़ा दुख हुआ, परंतु काल के आगे किसी का कोई वश नहीं। ये सोच उसकी देह का विधिपूर्वक संस्कार कर दोनों भाई आगे बढ़े। हृदय में घोर झंझावात प्रवाहित हो रही थी। मस्तिष्क चंचल था, पैर सीधे नहीं पड़ते थे। केवल एक ही धुन लग रही थी, सीता को किसी प्रकार खोज निकालना। जटायु ने पता बतला ही दिया था कि वो दुष्ट दक्षिण की ओर गया है, अतः वे सीधे दक्षिण ओर पैर बढ़ाए चले जाते थे। रास्ते में अनेक मनोहर दृश्य मिलते थे। बहुतेरे ऋषि मुनियों और संयमशील संसार त्यागी भगवत भक्तों के आश्रम दिखाई पड़ते थे, परंतु उनका ध्यान किसी ओर न था। वियोग की साक्षात मूर्ति राम और सेवा के भावों से भरे सहानुभूति और सहृदयता की खान लक्ष्मण एकमात्र सीता को ढूंढ निकालने की ही चिंता में लवलीन हो जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए हुए चले जा रहे थे। इसी तरह जाते जाते वे लोग पंपा नामक एक प्रसिद्ध सरोवर के पास आ पहुंचे। उसके निकट ही एक बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ था। न जाने क्यों रामचंद्र से वहां ठहरे बिना न रहा गया। उसी आश्रम में शबरी नाम की एक बुढ़िया भीलिनी बहुत दिनों से रहती और रात दिन ईश्वर के भजन पूजन में मन लगाए जीवन के दिन पूरे कर रही थी। नीच वंश और स्त्री कुल में जन्म पाकर भी वो साधु संतों के सत्संग के प्रभाव से भक्ति मार्ग में परम प्रवीण हो गई थी। उसके इसी धर्म भाव ने रामचंद्र को आकर्षित किया और प्रियतमा के विरह से व्याकुल हृदय को क्षण भर शांति देने के लिए वे वहां ठहर गए। शबरी ने इन तेजस्वी अतिथियों का बड़े प्रेम से आदर स्वागत किया। उसके ज्ञानपूर्ण वार्तालाप, सदाचारपूर्ण जीवन और हृदय से किए हुए अतिथि सत्कार ने दोनों भाइयों के मन को मुग्ध कर लिया। जब उन्होंने शबरी से विदा मांगी तब उसने कहा, आप लोग ऋष्यमूक पर्वत पर चले जाएं। वहां आप किष्किंधा के राजा के छोटे भाई सुग्रीव से मित्रता कर लें। उससे आपको सीता का उद्धार करने में बड़ी सहायता मिलेगी। संसार में मित्रों और सहायकों की संख्या बढ़ाने से बड़ा काम चलता है। मिलजुल कर जो काम किया जाता है वो अच्छा और जल्दी होता है। आप मोह शोक का तो त्याग कीजिए और दृढ़ होकर अपने कर्तव्य में लग जाइए। ये कह शबरी ने बड़े प्रेम से दोनों भाइयों के चरण छुए और उन्हें ऋष्यमूक पर्वत की राह दिखला दी। शबरी के आश्रम से विदा हो वे और भी घने जंगलों की राह होकर जाने लगे। वन की शोभा देख देख कर रामचंद्र का हृदय फटा जाता था। उनकी आंखों में रह रहकर आंसू उमड़ आते थे। मृग मृगियों का वो मिलजुल कर चरना, वृक्षों के साथ नन्ही नन्ही लताओं का वो लिपटना, वृक्ष वृक्ष में नई नई पत्रावली, फूल फूल में नया विकास, भौरे भौरियों का वो मधुर गुंजार, मोर चकोर कीर आदि पक्षियों का अमृत समान कलरव देख सुनकर उनकी वियोगाग्नि और भड़क उठती थी तथा वे अधीर होकर विलाप करने लग जाते थे।
धीरे धीरे ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। उसकी ऊंची चोटियों को देखते ही वे समझ गए कि यही वो पर्वत है जिसका पता शबरी ने दिया था। पास ही सुंदर सरोवर था। उसमें स्नान कर दोनों भाइयों ने अपना पथ श्रम दूर किया। तदनंतर वे पर्वत पर आरोहण करने लगे। इसी पर्वत पर उन दिनों किष्किंधा के कपिकुल के राजा बाली का छोटा भाई सुग्रीव अपने मंत्रियों और अनुचरों के साथ रहता था। बाली बड़ा दुष्ट, पापी और अत्याचारी था। उसी के डर से सुग्रीव यहां छिपा रहता था। राम और लक्ष्मण का वो वीर वेश, वो तेज पुंज शरीर देख उसने मन में सोचा कि अवश्य ही ये लोग भी बाली के भेजे हुए आ रहे हैं और कुछ न कुछ उत्पात अवश्य करेंगे। परंतु बिना निश्चय किए अपने जी से किसी सिद्धांत पर पहुंच जाना नीति के विरुद्ध समझकर उसने अपने मंत्री हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, ये जो 2 वटुरूप कुमार पर्वत पर चढ़े आ रहे हैं, उनके पास जाकर उनका परिचय प्राप्त करो। देखो, यदि वे उदासीन हो तो उन्हें मित्र बना लेना और शत्रु हो तो वहीं ठिकाने लगा देना। आज्ञानुसार हनुमान उनके पास आए और पूछने लगे, आप लोग कौन हैं, किस काम से और कहाँ जा रहे हैं? उत्तर में रामचंद्र ने अपना पूर्ण परिचय देते हुए अपनी विपत्ति की बात सुनाई। सुनकर हनुमान का हृदय दया से भर गया और वे बोले, आप लोग अभी हमारे राजा सुग्रीव के पास चलिए, उनसे मिलकर मित्रता का नाता जोड़िए। वे अवश्य ही सीता माता का उद्धार करने के लिए इधर उधर दूत भेजेंगे और वे जहां कहीं होंगी वहां का पता लगवा लेंगे। रामचंद्र तो ये चाहते ही थे, इसीलिए तो उनका यहां आना हुआ था। अतएव अपने मन के अनुकूल बातें सुनते ही वे चटपट हनुमान के साथ चलने को प्रस्तुत हो गए। सुग्रीव ने आते ही उन लोगों का बड़ा सम्मान किया और कहा, मैं राज्य से निकाला हुआ, अपनी स्त्री से दूर किया हुआ, बड़े दुख से अपने दिन यहां बिता रहा हूं। कोई संगी नहीं, साथी नहीं, सहायक नहीं, केवल कुछ थोड़े से अनुरक्त भक्त मेरे पास पड़े हुए मेरे दुखों के साझीदार बन रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपका यहाँ आना मैं अहोभाग्य समझता हूं। आप भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं, दोनों की अवस्था मिलती जुलती है। आइए हम लोग मित्रता कर लें। आप यदि मेरी सहायता करें तो मैं प्राण देकर आपकी पत्नी को खोज निकालूं और आपसे मिला दूं। ये कह सुग्रीव ने दोनों भाइयों के आगे अपना सिर झुका दिया। उसी क्षण अग्नि को साक्षी देकर राम और सुग्रीव दोनों जने परस्पर मित्रता के बंधन में बंध गए। तब सुग्रीव ने रामचंद्र से सीताहरण का सविस्तार वृत्तांत पूछा। उनके बतलाने पर उसे एक भूली भुलाई बात याद हो आई। उसने कहा, महाराज, कुछ दिन हुए मैं अपने मंत्रियों सहित एक दिन यहीं बैठा हुआ परामर्श कर रहा था कि ऊपर आकाश मंडल में बड़ा भयानक शब्द होता हुआ सुनाई दिया। मैंने ज्यों ही ऊपर आकाश की ओर देखा त्यों ही एक विमान बड़ी तेजी से जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने बड़े ध्यान से कान लगाकर सुना तो ऐसा मालूम हुआ मानो कोई स्त्री रो रही है। ज्ञात होता है वही सीता देवी थी, और जहां तक मेरा अनुमान है वो विमानचारी लंका का राजा रावण रहा होगा, क्योंकि इन दिनों उसी के यहाँ विमान आदि की अधिकता हो रही है। उसी विमान पर से कुछ गहने भी जहां तहां गिरे हुए पाए गए थे। उन्हें हम लोगों ने उठाकर रख दिया था। मैं उन्हें अभी मंगवाकर आपको दिखलाता हूं। पहचानिए तो सही कि वे सीता देवी के ही हैं या नहीं। ये कह सुग्रीव ने आभूषण मंगवाए। देखते ही रामचंद्र धीरज छोड़कर रोने लगे। उन्होंने एक ही दृष्टि में पहचान लिया कि वे गहने सीता के ही शरीर की शोभा बढ़ाने वाले थे। यद्यपि उनकी आंखों को धोखा हो ही नहीं सकता था, तो भी शोकाकुल हृदय की अधीरता में भ्रम का हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं। अतः उन्होंने पास बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, भाई, तनिक तुम भी देखो कि ये गहने सीता के ही हैं या किसी और के। लक्ष्मण ने आज्ञानुसार उन आभूषणों को उलट पुलट कर भली भांति देखा और कहा, नाह जानामि केयोरे, नाह जानामि कुंडले, नपरे त्वभि जानामि नित्यम पादभिवंदनात्। अर्थात, पूज्य भाई साहब, मैं इन बाजूबंदों और कानों के कुंडलों को तो नहीं पहचानता। हाँ, इन नूपुरों को अवश्य ही पहचानता हूं कि ये भाभी के हैं, दूसरी किसी के नहीं, क्योंकि नित्य प्रणाम करते समय मेरी दृष्टि इन पर पड़ती थी। पाठक पाठिकाओं, देखा आपने लक्ष्मण के इस उत्तर का कितना गूढ़ अर्थ है? तनिक विचारिए तो सही। वर्षों साथ रहकर भी आज तक लक्ष्मण ने माता तुल्य भाभी के शरीर के गहनों को भी नहीं देखा था। हाय, भारत के वे दिन कहाँ चले गए जब बड़े और छोटे भाई में ऐसी भक्ति, ऐसी अलौकिक प्रीत, ऐसा स्वर्गीय संबंध था।
आजकल तो लड़कपन से देवर अपनी भाभियों से ऐसी फूहड़ दिल लगियां करना सीख जाते हैं जिन्हें सुनकर भावुक हृदय को बड़ा आघात पहुंचता है और कानों को बंद कर लेने की इच्छा होती है। जहां भाभी की चरण सेवा के अतिरिक्त उसके अंगों की ओर देखना भी पाप समझा जाता था, उसी भारत में राम और लक्ष्मण को आदर्श मानने वाले हिंदू बालक होली के दिनों में भाभी के साथ होली खेलते, पिचकारी भरकर अंग अंग में रंग डालते और भले मानसों के न सुनने योग्य परिहास करते हैं। कितनी लज्जा का विषय है। इस कथा के पढ़ने वालों में से यदि एक भी देवर अब से अपनी भाभियों से दिल लगी करना और होली खेलना बंद कर दें तो हम समझेंगे कि उन्होंने लक्ष्मण के आदर्श से शिक्षा ग्रहण की और हमारा ये लेखनी घर्षण सफल हो गया। बड़ा भाई पिता तुल्य है, उसकी पत्नी माता की बराबर हुई, फिर उससे परिहास। कितनी बड़ी नीचता, कैसी घृणित बात है। अस्तु, लक्ष्मण की बातों से रामचंद्र को निश्चय हो गया कि सचमुच ये आभूषण सीता के ही है और वे इन्हें इसीलिए डाल गई हैं जिसमें हमें उन्हें खोज निकालने में सुविधा हो। ऐसा निश्चय होते ही रामचंद्र प्रियतमा की याद कर बड़े विकल हो गए और अधीर होकर विलाप करने लगे। ये देख सुग्रीव ने उन्हें समझाना आरंभ किया और सीता का पता लगाकर उन्हें फिर रामचंद्र से मिला देने की प्रतिज्ञा की। इससे उन्हें धीरज हुआ और दोनों मित्र एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए। अभी आप सुन रहे थे ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के 8वें भाग सीता हरण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।